श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। खाई सिंधु गंभीर अति चारु दिस फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरन न जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जे कलप जोई जातु धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहा निसचर भट भारे ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहि शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरिय सिपाही और सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किलों को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर ये अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा और गयों सोच सुख भयों विसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी और कीन तहाँ रावण राजधानी। रावण घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जस जोग बाटी गृह दीने सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा पुष्प गजान जीत ले जावा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन है सिजाई उठाई। मन हो तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय और जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नूतन सुख संपत्ति सुत सेन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाए जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण असभ्राता जे कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोई खटमासा जागत हो पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर न जाय बखाना ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु भट महु प्रथम लीग जग जासु।
जय न होय रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन हुई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुकु अकंपन पुलिसरद धूम के तु अतिकार, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपन हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभाए कबारा, देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुर माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को गिना भी कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई, देखी सबल रिपुजाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तीन करम मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनो अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके मरने का उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुदाछीन बलहीन सुर, सहज ही मिली है आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीन सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जी तिरनाने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपनु चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिए। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवै सुर रवनी। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तके मेरु गिरि कोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफा में तकी, भागकर सुमेर की गुफाओं में आश्रय लिया। दिगपालन के लोग सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, दे देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी गर्जना, सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार के गालियां देता था। रण मद मत फिरे जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि सति पवन बरुण धनधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी। रण के मत में मतवाला होकर वह अपने
जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्निकाल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे, नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व भस्य करे, राखि को न सुतंत्र। मंडलीक मनि रावण राज करे, निज तंत्र निज मंत्र। भुज बल विश्व भस्य करे, राखि को न सुतंत्र। मंडलीक मनि रावण राज करे, निज तंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवजक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जनु पहले ही करे रहो। प्रथम है जिन्ह कहूँ आय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनो जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशाचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे करे माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी, देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। सुबह आचरण कतहु नहीं होई, देव बेप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपन हो सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभाचरण, ब्राह्मण भोज, जन यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण गुरुओं को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। हस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। ते बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कहा वेद पुराना। जप जोग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय वो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण खाता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति, तिन्हके पापहि कवन मिथि। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा।
माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जिस मोहि गरु एक परद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कह न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि धारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा, मिल कर सरबा, गे बिरंची के लोका। संग गो तनुधारी, भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी, सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।